दोष उत्पन्न हो जाता है जब आप उनके लिए नहीं करते। वो 1-2 साल तो वेट करते हैं कि अब करेगा मेरे नाम से, 3-4 साल भी कि चलो, क्योंकि गया श्राद्ध लोग 3 साल बाद करते हैं, तो वो अधिकतम 5 साल का वेट करते हैं, 5 साल तक चुप रहते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इन 5 वर्षों में, मृत्यु के 5 वर्षों तक, फिर जब नहीं करता कोई तो फिर वहीं से पितृदोष चालू हो जाता है। फिर वो क्या करते हैं, कई बार पितर पीढ़ी को रोक देते हैं। डॉक्टर कहता है कि सब नॉर्मल है, स्त्री के सब नॉर्मल, पुरुष के रिपोर्ट सब नॉर्मल, फिर भी बच्चा नहीं हो रहा, तो आपके वंश की वृद्धि रुक जाती है। आपके पितर कहते हैं कि तुम हमारे लिए तो कुछ कर नहीं रहे हो, तो तुम्हें संतान क्यों चाहिए? तो वो वंश की वृद्धि भी पितृदोष से रुक जाती है। इसलिए आप रामचरितमानस उठाकर देखिए। हमारे सनातन में रामचरितमानस में एक वाक्य आपने सुना होगा कि जब हनुमान जी और जामवंत जी सीता माँ की खोज में गए, तो जानते हो रास्ते में जटायु के भैया मिले थे। क्या नाम था पता है? संपाति। क्या नाम था? संपाति ने कहा कि आज मुझे इतना सारा भोजन मिला है, मैं तुम सबको खा जाऊंगा। हनुमान जी, अंगद जी सब थे, खा जाऊंगा। तो अंगद जी डर गए और सबने कहा कि तू भी पक्षी है, और एक जटायु भी था बेचारा, वो तो सीता माँ की रक्षा के लिए प्राण दे दिया, और हम सीता माँ की खोज में जा रहे हैं, तो तुम हमें खाने का कह रहे हो? कैसे तुम पक्षी हो? तुम्हारे अंदर दया नहीं है, हमें खा जाओगे? तो संपाति ने कहा कि तुम जटायु को कैसे जानते हो? बोले वो जटायु राम जी की सेवा में लग गया और सीता माँ के लिए उसके पंख रावण ने काट दिए। तो संपाति रोने लग गए, राम 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 राम, मैं बड़ा भागा हूं, ये जटायु मेरा ही भाई था, हम दोनों सूर्य के पास जाना चाहते थे, गर्मी से पंख जल गए और हम दोनों अलग अलग गिरे, आज तक मिले नहीं। आपने बताया कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई है, तो ऐसा करो, मैं ज़्यादा उड़ नहीं सकता, मुझे जरा समुद्र पे ले चलो, मैं अपने भाई का तर्पण करना चाहता हूँ। सोचिए, ये लिखा है रामचरितमानस में, रामायण में, सब में, कि वो पक्षी हैं, पक्षी ना है, पक्षी हैं, पर सनातन के पक्षी भी उस जमाने के श्राद्ध कर्म करते थे, पिंडदान करते थे, और आज का इंसान अपने इस कर्म से भाग गया है, कुछ लोग। अब आप दूसरा वाक्य देखिए महाभारत का, तो देखो संपाति ने भी किया ना। दूसरा, जब कर्ण मरे और 5 पांडव राजा जब बने, धर्मराज और गया जी गए कि चलो श्राद्ध कर दें जो मरे हैं, तो उनके लिए कुंती बुआ ने बोला कि जरा एक पिंड कर्ण के नाम का भी युधिष्ठिर कर दो। कहा कर्ण का हम क्यों करें? बोले कर्ण तुम्हारे भाई हैं। तब धर्मराज को पता चला कि कर्ण मेरे बड़े, शाप दे दिया कुंती माँ को कि आज के बाद तुम्हारे अंदर, स्त्रियों के अंदर कोई भी बात ज्यादा टिकेगी नहीं, तो श्राद्ध कर्म का पूजा करो। तो गिरिराज जी की पूजा करने के लिए जैसे ही चले तो देवराज इंद्र नाराज हो गए, खूब पानी बरसाया, तो भक्तों की रक्षा के लिए प्रभु ने पर्वत धारण किया। अब यहाँ एक सवाल है और एक उत्तर है समझने जैसा, और वो प्रश्न ये है कि कई बार आपके परिवार में कुछ गलत मान्यताएं चली आ रही हैं। आप कहते हैं कि ये तो हमारे पूर्वजों की परंपरा है। कुछ परंपराएं गलत होती हैं। अब उदाहरण के लिए समझिए, जैसे नंद बाबा के परिवार में भी एक गलत परंपरा थी। क्या? कि वो साल में एक बार इंद्र की पूजा करते थे। भगवान ने कहा कि ये परंपरा गलत है, इंद्र की पूजा करने की जरूरत देवताओं की नहीं,
आप भगवान की पूजा करिए, आप गिरिराज जी की पूजा करिए। आपके परिवार में भी कुछ परंपराएं गलत चली आ रही हैं। क्या परंपराएं? जैसे कुछ लोगों के यहाँ ये परंपरा है कि जैसे किसी की माता एकादशी के दिन मृत्यु हो गई, या एकादशी के दिन पिता की या किसी की मृत्यु हो गई, तो लोग एकादशी करना छोड़ देते हैं। जन्माष्टमी के दिन मृत्यु हो जाए तो लोग जन्माष्टमी छोड़ देते, कहते हैं मान हो गई। ऐसी परंपरा आप में से किसी के यहां है? तो ये परंपराएं गलत हैं। एकादशी के दिन किसी की मृत्यु हुई तो वो श्रेष्ठ है। अगली एकादशी आए तो कंटिन्यू आप व्रत करिए। जन्माष्टमी अगली वर्ष आए प्रॉपर मनाइए। मरने वाला तो मरेगा ही किसी न किसी तिथि पर। आपने, अब लोग क्या कहते हैं, एकादशी के दिन मर गए अब एकादशी नहीं करेंगे। एकादशी के दिन मरे तो एकादशी छोड़ दी। क्या झूठ बोलना छोड़ा? क्या छल करना छोड़ा? क्या कपट करना छोड़ा? निंदा करनी छोड़ी? और कुछ नहीं छोड़ा, बुराई नहीं छूटी। क्या छोड़ दी? अच्छाई। तो भगवान ने इन परंपराओं को बंद कराना चाहा। जैसे बकरे की बलि चढ़ाना, ये परंपराएं हैं कुछ लोगों की कि बकरे की बलि चढ़ाएं। ये परंपराएं गलत है। भगवान ने गोवर्धन की पूजा करी, और गोवर्धन का मतलब है गाय का वर्धन, गौ माता की सेवा। आप सबको, हम सबको किसकी सेवा करनी चाहिए? किसकी सेवा करनी चाहिए? गौ माता की। हम सबको गाय की सेवा करनी चाहिए। गाय ही, गोवर्धन मतलब गाय का वर्धन, गोवर्धन का अर्थ है। आज समाज में दूध सबको पीना है, दही सबको खाना है, पनीर सबको खाना है, पर गाय नहीं रखनी है। आप लोग भी अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक दो घर में गाय रखो। गाय को रखने से क्या फायदा होगा? शुद्ध दूध मिलना शुरू हो जाएगा, शुद्ध दही, शुद्ध घी, शुद्ध मक्खन मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बाजार में जो चीजें मिल रही हैं वो सब मिलावटी हैं दादा। लेकिन आप लोग सूअर की चमड़ी का घी, इस पतन का नाम ही कलयुग है। गाय से भैंस तक जाते तो बात समझ में आती। वो मैया सो रही हैं, देखो एक गई 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 मैया, मैया सो गई मेरी माँ, अभी गिर जाती हैं आप पीछे। तो ये पतन, जहां गाय से सूअर की चर्बी चर्बी तक पहुंच गए, इस पतन का नाम कलयुग है। इसलिए आप लोग कभी घर में सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हैं तो वहां पे आप छोटा सा हवन करते हैं। पितरों का कोई कार्य करते हैं तो एक छोटा सा हवन करते हैं। उसमें बच्चे को दूध पिला रही थी, और जब दूध पिलाते हुए कृष्ण की बांसुरी जब कानों में गई और आवाज लगाई चंपकलता, तो बच्चे को वहीं छोड़ा, दूध पीते बच्चे को, और दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। अब मुझे एक बात आपसे पूछनी है, ये बताओ, दूध पीते हुए बच्चे को एक माँ ने छोड़ दिया और दौड़ पड़ी कृष्ण की ओर, इसे आप क्या कहेंगे? क्या है ये? क्या है ये? तुलनात्मक बताइए मुझे। एक माँ अपने बेटे को छोड़कर भगवान की ओर, इसका अर्थ ये है
कि गोपियों के जीवन में परिवार से अधिक महत्व कृष्ण का है, काम से अधिक महत्व कृष्ण का है। और हम लोग क्या करते हैं कि भगवान से अधिक महत्व काम को दे देते हैं। बस इतना सा उलट फेर है। एक सवाल और आपसे पूछना है, जब वो सवाल का आप उत्तर देंगे तो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब सुनो, मैया बैठो मेरी माँ, मैया सुन लो, सुनो। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग बड़ा किसे मानते हैं? अब समझ में आई? अब बताओ क्या बड़ा, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा है? ये है। इसलिए वही कर्म करो जिसमें धर्म हो। जब द्रौपदी के बाल पकड़कर दुशासन लाया, पढ़ लेना वो प्रसंग। द्रौपदी बार बार यही पूछ रही है कि बताओ ये जो तुम लोग कर रहे हो क्या ये धर्म है? अब बताओ दुशासन तू जो कर रहा है मेरे साथ, बता वो धर्म है? धर्म की दृष्टि से देखो, किसी नारी का अपमान कर देना, सभा में बाल पकड़ के घसीटना, क्या ये धर्म है? नहीं। इसलिए कहता हूं दुर्योधन दुशासन धर्म से चलते तो इनका नाश ना होता। इनका नाश हुआ ही इसलिए जो धर्म को छोड़ देगा उसका नाश होगा। इसलिए परिस्थिति कैसी भी हो धर्म मत छोड़िए। राजा हरिश्चंद्र बाजार में बिक गए, पत्नी तारा बिक गई, पुत्र रोहित बिक गए, पर धर्म नहीं छोड़ा है ना। जब तारा का पुत्र रोहित को सांप ने डस लिया और जब उसे उड़ाने को कफन का टुकड़ा ना था तो माता ने अपनी साड़ी फाड़ दी। तारा ने साड़ी में लपेट कर, और जब रात को हरिश्चंद्र घाट मतलब काशी का आज जिसे आप हरिश्चंद्र घाट कहते हैं, जब वहां आई और तारा जोर जोर से रो रही, राजा हरिश्चंद्र की नार गंगा में रोए रही है। राजा हरिश्चंद्र की नारी गंगा में रोए रही, रो रही, पुत्र रोहित कहाँ चले गए तुम? कभी तुम्हारे पिता मिलेंगे, पूछेंगे कि पुत्र कहाँ हैं, क्या उत्तर दूंगी? ये बात हरिश्चंद्र सुन रहे थे क्योंकि वो वहीं थे। आए, कहा देवी कौन हो? महाराज मुझ अभागिन का नाम तारा है। अब हरिश्चंद्र समझ गए ये तो मेरी पत्नी है। क्या हो गया? हरिश्चंद्र ने अपना परिचय दिया, देवी मैं हरिश्चंद्र हूं। वर्षों बाद पति पत्नी बिछड़े थे, दोनों को किसी अलग अलग व्यक्तियों ने खरीदा था। आज दोनों मिले कहां? शमशान में। वो जब दोनों मिले तो दोनों के बीच में उनका मरा हुआ पुत्र था। तारा बोली महाराज आपके पुत्र को मैं बचा ना पाई। आप मुझे तो लगा कि पता नहीं आप देख पाओगे कि नहीं, अब आप ही अपने पुत्र का अंतिम संस्कार कर लीजिए। राजा हरिश्चंद्र ने कहा देवी मैं इस पुत्र का अंतिम संस्कार नहीं कर सकता क्योंकि इस वक्त मैं किसी का पिता नहीं हूं। इस वक्त मैं केवल एक मालिक का नौकर हूं जिन्होंने मुझे खरीदा है। सिर्फ एक नौकर हूं और इस नौकर का कोई पुत्र नहीं है, इसलिए संस्कार मैं नहीं कर सकता, आप करो। अच्छा ठीक है मैं करती हूं। तो हरिश्चंद्र बोले आप करोगे तो आपको यहाँ का टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ का नियम है कि जो जलेगा, मेरे मालिक का आदेश है कि कुछ रुपए जो उसने निर्धारित किए हैं वो टैक्स
तारा बोली स्वामी मेरे पास नहीं है पैसा, कफन तो था नहीं, साड़ी फाड़ी है मैंने अपनी आधी और साड़ी उड़ाई है कफन के रूप में, कहां से मैं लाऊं? नहीं। फिर ऐसा करो कि आप अपने पुत्र को गंगा जी में बहा दो। गंगा जी में बहाने का कोई टैक्स नहीं है, पर यहां जलाने का टैक्स है। देखिए जरा, एक बाप कह रहा है, एक बाप तब कह रहा है जब उसका बेटा मर चुका, मतलब बेटा मर गया तो भी एक पिता ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। और आज का इंसान 1000-2000 के लाभ लालच में, लोभ में वो झूठ बोल देता है, अधर्म करने लग जाता है, बेईमान हो जाता है। 10 रुपए के लिए लोग बेईमान हो जाते हैं, 1 रुपए के लिए लोग बेईमान हो जाते हैं। पहले के लोग महान क्यों थे? क्योंकि पहले के लोगों के अंदर धर्म था। आज के लोगों के अंदर धर्म की कमी आ गई। धर्म का अर्थ ये नहीं कि मैं हिंदू हूं, मेरा धर्म हिंदू, ये मुसलमान इसका धर्म। केवल मुसलमान हिंदू, आज तक लोग धर्म केवल हिंदू मुसलमान तक समझते हैं। हिंदू मुसलमान तक धर्म नहीं, धर्म से चलने का नाम धर्म है। हमारे व्यवहार में धर्म हो, हमारे आचरण में धर्म हो, हमारी वाणी में धर्म हो, हमारे आचार विचार में धर्म हो। जब रोहित मरा पड़ा और हरिश्चंद्र ने कहा कि आप गंगा जी में बहाओ, तारा ने अपने पति की ओर गीली पलकों से देखा। स्वामी क्या आप निर्दयी हो गए हैं? हरिश्चंद्र बोले देवी मैं निर्दयी नहीं हूं, मैं किसी का दास हो गया हूं। और देखो आजकल सरकार के कर्मचारी सब नहीं, कुछ कितने बेईमान हो जाते हैं। लेकिन हरिश्चंद्र भी तो बिके हुए हैं, मालिक के लिए काम कर रहे हैं। वहां कोई मालिक नहीं था, चाहते तो जला देते अपने बेटे को, कौन देख रहा था? लेकिन नहीं, कोई नहीं देख रहा, पर ईश्वर तो देख रहे हैं। यही धर्म है। आज के सरकारी कर्मचारी इस देश में ये मान बैठे कि हमें ईश्वर देख रहे हैं, हमें गलत नहीं करना, तो हमारे देश से भ्रष्टाचार समाप्त ना हो जाए। काश बच्चों को हरिश्चंद्र का पाठ पढ़ाते, काश बच्चों को हरिश्चंद्र की ये कथा सुनाते। स्कूल के सिलेबस में बच्चों के बैग में ये हरिश्चंद्र का पाठ होता, तो आज हमारे देश का विभाग, सरकारी विभाग इतना भ्रष्ट ना होता जितना है, इतना भ्रष्टाचार ना होता जितना है। क्योंकि धर्म का जरा भी ज्ञान नहीं है आजकल। यही तो पूछा गया ना, क्या ये धर्म है? अब जैसे आप बताओ, आप किसी के 5000 रुपए लिए हो, आपको जरूरत थी, आपने इनसे कहा भैया जरा 5000 दे दो, मेरा काम रुका हुआ है। हाँ भाई तो ये 5000 ले, आपने तो दे दिया। लेकिन जब 1 महीने बाद आपने अपने 5000 मांगे तो वो क्या बोल रहा है? खा के भाग रहा हूं क्या? अब उससे पूछना, बस एक ही बात पूछना कि भाई ये बता, तू ये जो बोल रहा है क्या ये धर्म है? जब मैंने तेरे बुरे समय पर तेरी मदद की, तो क्या तुझे पैसे वापस देकर, मेरे ही पैसे देकर क्या मेरी मदद नहीं करना चाहिए? लेकिन आजकल का इंसान इतना बेईमान हो गया है कि आपके पैसे लेने के बाद आपको 100 चक्कर लगाने पड़ते हैं। इतना बेईमान है। पूछना क्या ये धर्म है? काश
आज भी सब लोग धर्म से चलते तो आज ये व्यवस्थाएं ना बिगड़ती। एक 60 साल के बूढ़े ने एक छोटी सी बच्ची के साथ अभी गलत किया। पूछना उस बूढ़े से, क्या ये धर्म था तूने जो किया? बोल, क्या ये धर्म था? ये पूरा सृष्टि किससे चल रही है? जोर से। आज व्यवस्थाएं इसलिए बिगड़ गईं कि लोगों ने धर्म छोड़ दिया। बात बात पर बेईमान हो रहे हैं। इसलिए कहता हूं, जमाना कितना भी बेईमान हो जाए, आप बेईमान मत होइएगा, धर्म से चलिएगा। धर्मो रक्षति रक्षिता। प्राण जाएं तो चले जाने देना, पर धर्म को मत जाने देना, क्योंकि ईश्वर के यहां उनका सम्मान है जिन्होंने धर्म के लिए जीवन जिया है, धर्म के लिए रहे हैं। धर्म से चलना बात बात पे पूरे महाभारत में पूछा गया है। दुर्योधन, तू जो कर रहा है सच बता, ये धर्म है? दुर्योधन जानता है कि मैं अधर्म कर रहा हूं। इसलिए सबसे बड़ा क्या है? धर्म से किया गया कर्म। इसलिए वही कर्म करो जो धर्म युक्त हो। रावण के पास धन था, क्या नहीं था? था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती वार में। जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का? धर्म चला गया तो धन बचा के करोगे क्या? गोपियों ने सब छोड़ दिया, किसके लिए? भगवान के लिए। कृष्ण ही धर्म है, रामो विग्रहवान धर्म, राम ही धर्म है, कृष्ण ही धर्म है। इसलिए कृष्ण किससे चले, राम किससे चले? सारी जिंदगी राम धर्म से चले। भगवान किससे चले? धर्म से चले। आप कृष्ण को समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे। अच्छा बताओ, श्री कृष्ण धर्म से चले कि नहीं? जोर से, जोर से। तो ये बताओ, श्री कृष्ण धर्म